नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इस खेल में बहुत जोखिम है। जी हाँ, खबर आपको बताते हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक महिला ने खुदकुशी कर ली और वजह जानकर आप परेशान हो जाएंगे। महिला के पति ने ऑनलाइन बेटिंग में करीब 1.5 करोड़ रुपए गंवा दिए थे। उसने काफी सारा पैसा कर्जा लिया था और कर्जा लेकर ऑनलाइन बेटिंग में लगाया, जिसके लौटाने का दबाव कर्ज देने वाला लगातार बना रहा था। कहा यह जा रहा है कि सब कुछ महिला ने जान देने से पहले अपनी सुसाइड नोट में लिखा। पति चित्रदुर्ग में अच्छी खासी नौकरी करता था, सरकार में इंजीनियर है। ऐसे वक्त में जब हर दूसरा शख्स ऑनलाइन बेटिंग में किस्मत आजमाता हुआ दिखता है, तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। आप हमें कॉल कीजिए, आपके कॉल का हमें इंतजार रहेगा। फोन नंबर एक बार दोहरा देते हैं, लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं। 8178999182 हमारा फोन नंबर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सतना से हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला हमारे साथ रहेंगे, सिंगरौली से देवेंद्र पांडे हमारे साथ रहेंगे और एक खास मेहमान मुस्कान खिटौलिया भी जुड़ेंगी हमारे साथ, साइकोलॉजिस्ट हैं दिल्ली से। उनसे भी हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। रुख हम ज्ञान का कर लेते हैं। ज्ञान, हम सबसे पहले आपसे पूरा विस्तार से ये मामला समझना चाहेंगे। जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, जिन्हें इस खबर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, विस्तार से एक बार आप हमें समझाइए पूरा मामला। ज्योति, बताना चाहूंगा कि देखिए, जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन बेटिंग है, ये जो है अब इतना भयावह रूप लेता चला जा रहा है कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और जब इसके दुष्परिणाम इतने भयावह होके बाहर आते हैं, जब आदमी की जिंदगी मौत पर बन आती है, तब शायद लोग इसको समझ पा रहे हैं। हम लोग एक छोटे छोटे शहरों में रहते हैं जहां पर ऑनलाइन मतलब बहुत लोग उत्साह से, चूंकि अब पहले क्या होता था, लोन लेना एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता था, लेकिन जैसे धीरे 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 ऑनलाइन का सिस्टम बनता गया और ऑनलाइन में इतनी चीजें पहली प्रारंभिक रूप पे अगर आप देखें तो इतना सहज होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली, जहां जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति जो होता है ऑनलाइन बेटिंग करता है, बेट करके वो सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो उसे प्रारंभिक रूप से समझ में नहीं आता है, वो उस प्रलोभन में कहीं ना कहीं फंसता जाता है। और जब उसके परिणाम, जब आप ये मान चलिए रीपेमेंट, नॉर्मली जो ये मिडिल क्लास के सेगमेंट के लोग होते हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, यही सबसे ज्यादा अफेक्शनेट होते हैं इन ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग्स के रूप में। और कहीं ना कहीं जब आप ये समझ चलिए कि पेमेंट ना करने पर ऊंचे मतलब वो ब्याज दर पहले पूछ नहीं पाता है, पहले वो पैसा ले लेते हैं ऑनलाइन। मतलब आप एक तरफ बेटिंग करते जाइए और दूसरी तरफ आपको ऑनलाइन फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एप्स बने हुए हैं जो बड़े बड़े ब्याज दरों पर आपको पैसा देते जाते हैं। एक ब्याज को चुकाने के लिए दूसरा ब्याज, दूसरे को तीसरा कर, तीसरे को चौथा कर, और अंततः स्थिति वो आ जाती है कि आदमी के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। तो ज्योति, कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि जो मिडिल क्लास सेगमेंट को खोखला करता चला जा रहा है और ऑनलाइन की जो दुनिया है, खासतौर पर जैसे पोस्ट कोविड जो समय रहा, इसमें लोग ऑनलाइन की तरफ बहुत ज्यादा जुड़ते गए और कहीं ना कहीं इसके जो दुष्परिणाम हैं, अब जो भयावह दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, उनका खामियाजा वो ना सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि उसका परिवार, उसके बच्चे और अंततः पूरा समाज कर रहा है। जी। हम देवेंद्र के पास भी जाएंगे। हमारे साथ हम मनोचिकित्सक जुड़ गई हैं, साइकोलॉजिस्ट मुस्कान खिटौलिया। मुस्कान जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे मुस्कान, जिस तरीके से हमने जो आज मुद्दा उठाया है, सभी जानते हैं कि इसका क्या परिणाम रहने वाला है, सब कोई, और आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं। ये कोई पहला मामला मुस्कान जी हम नहीं बता रहे हैं जो कि ऐसा सामने आया है। ऐसे में हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या उस वक्त मनस्थिति एक शख्स की होती है जब उसको सारे दुष्परिणाम जानते समझते हुए भी कि क्या असर इसका उस पर होगा, उसके परिवार पर होगा, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर घुसता चला जाता है? Right. Okay. So first of all, thank you so much for having me. Right. Online gaming has both negative and positive, both the effects. Positives भी हैं, negatives भी हैं, and especially बच्चों पे. And while gaming can provide opportunities for social interaction and skill development होता है उससे, उतना ही उसके दुष्परिणाम भी हैं, उतने ही उसके sorry for my Hindi, उतना ही उसके negative impacts भी हैं. And when it becomes addictive, so you need to care, you need to have a counselor on point, and you need to
शो इट मेडिकली दैट अगर आप रोज खेल रहे हो, आप सोशली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर रही है, एंड आप फॉर एग्जांपल स्कूल में या काम में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप पूरा दिन खेल रहे हो। सो आजकल बच्चों के लिए, हमारे भी घर पे आजकल बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम होता है, समथिंग पेरेंट्स कॉल इट स्क्रीन टाइम, है ना, कि आपको जी 1 आवर ही मिलेगा, एंड पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 1 ही घंटा मिलेगा। बट like of course it's a struggle, but of course it has both negatives and positives impact. मुस्कान जी, बच्चों का पर तो हम बात करेंगे ही। मेरा सवाल आपसे यही था कि पता है सब कुछ कि इसका क्या परिणाम रहने वाला है। जिस तरीके से हम एक मुद्दा एक खबर सामने आई थी जिसके बाद हमने इस मुद्दे को चुना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या आज के समय में है। हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक समझदार शख्स, चलिए बच्चों की बात हम करेंगे, उसको साइड पर रखते हैं, एक समझदार शख्स जो बिल्कुल अच्छे से जानता है, समझता है कि क्या परिणाम होगा। मेंटली आप थक जाते हो इतना ज्यादा अगर आप ऑनलाइन पर गेमिंग खेलते हो, उस Right, सब के बावजूद definitely. वो उसमें फंसता चला जाता है, इतना एडिक्शन हो जाता है कि बाकी सारे काम किनारे रख दिए जाते हैं, सिर्फ उसी की तरफ फोकस होता है। तो हम उस टाइम की जो मनस्थिति एक शख्स की होती है वो क्या होती है, कैसे उस स्टेज को से अलग उसको डाइवर्ट अपने माइंड को कोई भी शख्स कर सकता है अगर इसमें इस तरीके से अंदर फंस गया है तो? Right. So for an adult, addiction looks like that आप आप अपने फाइनेंशियल गेन्स उसमें लगा रहे हो, राइट, एंड सोशल आइसोलेशन। आप बाहर, आप जैसे फॉर एग्जांपल कल होली थी, जी। एंड people are not participating, and people want to stay at home, and people don't want to participate in any social activity. आपकी उससे वर्क परफॉर्मेंस, जैसे एक बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरती है, वैसे एक आपकी एक वर्क परफॉर्मेंस में एक डाउनग्रेड आता है। इफ यू सी अ डाउनफॉल इन द वर्क परफॉर्मेंस, इट कैन बी आपको आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प कर सकता है कि यू नीड मेडिकल अटेंशन, एंड देन सिमिलरली आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी उसके साथ उसके पीछे पीछे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। फॉर एडल्ट्स हु आर अनएम्प्लॉयड एंड कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर वर्क परफॉर्मेंस। लेट नाइट आप गेमिंग सेशंस कर रहे हो, आप अननोन लोगों से बातें कर रहे हो, and your mind is constantly preoccupied during work hours, and okay, it can have a massive impact on your physical health as well. आप बहुत देर तक बैठ के खेल रहे हो, prolonged sitting during gaming sessions can contribute. Adults can neglect exercise and physical activity, कि आप पूरा दिन गेम खेल रहे हो इसी पोजीशन में बैठ के। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एंड इसमें हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इसमें वी कैन लिमिट आवर सेल्फ बिकॉज वी आर एन अडल्ट। अगर आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो प्लीज सी काउंसलर, प्लीज सी अ साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको दवाइयों की जरूरत है, प्लीज गो टू अ साइकाइट्रिस्ट, एंड वन शुड सीक मेडिकल अटेंशन। जी, सेटिंग तो लिमिट्स कंसल्ट करना ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरत है मुस्कान जी। इसीलिए हम आपको अपने शो में लेकर आए हैं कि जो दर्शक हमारे साथ इस शो में जुड़ते हैं वो अगर कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल करें, सीधे मुस्कान जी से आप सवाल पूछ सकते हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र के साथ कुछ लोग भी हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से ये मुद्दा उठा है, पता सभी को है कि क्या नुकसान क्या फायदे इसके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मामला तेजी से बहुत पैर पसार रहा है हमारे समाज में, और लोगों को जो खामियाजा हो रहा है वो हमने इस खबर से भी देखा जो लगातार हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, जब से स्मार्टफोन और इंटरनेट क्रेज बढ़ा है तभी से ये ऑनलाइन जो गेमिंग है उसका भी क्रेज बढ़ा है, और लोग जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग हो जाते हैं और अपनी जो जमा लोग मौजूद हैं, सिंगरौली के डॉक्टर मौजूद हैं, कलाकार मौजूद हैं, और अब में लोगों से हम बात करते हैं और यह जानने की यह कोशिश कर लेते हैं कि कितना इम्पैक्ट जो है बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है कहीं ना कहीं आज के ज़माने में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, और इस जो इस गेमर्स होते हैं उनके चक्कर में आ जाते हैं और अपना जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बर्बाद करते जाते हैं, और अंततः स्थिति ये होती है कि आत्महत्या के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है। सिंगरौली में भी हालांकि एक केस ऐसा सामने आया है। हमारे साथ में देखिए कुछ लोग मौजूद हैं, इससे बात करते हैं। ऑनलाइन जो गेमिंग का क्रेज बढ़ा है, कितना नुकसान देखती हैं? गेमिंग से ज़्यादातर आज के
तो मुझे लग रहा है कि उन पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए ये साफ तौर से कहना है, ये है चारों साफ तौर से कहना है कि बच्चों पर कहीं ना कहीं कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज लगातार बढ़ते जाता है और बच्चे के साथ साथ कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उसमें शिकार हो जाते हैं और अपना जो पूंजी होती है वो बर्बाद कर देते हैं। खासकर मीडियम फैमिली के लोगों के लिए तो ये काफी मुश्किल है। ऑनलाइन गेमिंग पहले ऐसा था कि बहुत छोटा सा फोन होता था और छोटे छोटे गेम होते थे, उसमें समझ पाते थे कि हम गेम खेल रहे हैं। आज के जो गेम्स होते जा रहे हैं इतने रियल होते जा रहे हैं कि जो भी गेम खेलता है उनके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम रियलिटी में हैं या फिर बाहर हैं, जिस दुनिया से बाहर है। वो लगता है कि हम उसी के दुनिया में हैं। उसके बाद जब वो उसमें फंस जाते हैं, उनको उसका एडिक्शन हो जाता है, तब उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाइक अपना ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, अगर कुछ अमाउंट ऐसे मांग रहे हैं तो पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, माँ बाप परेशान होते हैं, उनकी पढ़ाई सब कुछ लॉस हो रहा है। हालांकि इसके ऊपर मैं एज ए डायरेक्टर मैं एक फिल्म भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही वो करूंगा। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग कितना खतरनाक है, एक माँ बाप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बच्चे के लिए, उसके लिए भी वो थोड़ा अपने बच्चों में सुधार करने की शुरुआत से ही कोशिश करे तो बहुत कुछ सुधार सकते हैं। तो देखिए ये थे हमारे साथ में आर्यन रमन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है और इससे जो पैसा होता है वो काफी लॉस हो जाता है। और देवेंद्र, जिनसे आप बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग पर ही वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हम ये चाहेंगे, और जाहिर तौर पर उन्होंने काफी डीप स्टडीज को लेकर की होगी। हम चाहेंगे आप उनसे सवाल पूछें जो जिस तरीके से आजकल लोग सट्टा लगाते हैं ऑनलाइन गेमिंग में एडिक्ट होकर, उसके बाद उसमें सट्टा लगाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई उसमें लगा देते हैं और फिर जो कर्जे का बोझ उन पर होता है और उस कर्जे के बोझ के दबाव में सुसाइड तक जैसे अटेम्प्ट करते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। ऐसे भी बहुत से मामले सामने आए हैं। तो इन सबको लेकर इन्होंने स्टडी करी होगी, किस किस तरीके के केसेस इन्होंने ऐसे देखे, क्या इनको समझ में इन सब के बारे में पढ़कर देखकर समझ में आया। आर्यन रमन है जो फिल्म निर्माता है और इसी मामले को लेकर फिल्म भी ये बना रहे हैं। जो सट्टा लोग लगाते हैं कहीं ना कहीं उसके शिकार हो जाते हैं और जो कर्ज लेकर पैसा लगा देते हैं और लास्ट में जब डूब जाता है तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। कैसा देखते हैं सर? एक्चुअली क्या है कि ये एक एडिक्शन, हर तरह का जो एडिक्शन होता है, शराब का होता है और भी चीजों की होती है, ये भी उसी तरह का है कि जितना हम उसमें टाइम देते जाते हैं, ये भी उसी तरह का है कि जितना हम उसमें टाइम देते जाते हैं उतना हम उसके लिए एडिक्ट होते जाते हैं। उसके बाद इंसान उसको ओवरकम करने के लिए कहीं और भी बहुत सारी चीजें तैयारियां करने लगता है। कुछ लोग तो घर तक बेच देते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी उनकी चली जाती है और इसके बाद जब इनको रियलाइज होता है कि हमने सब कुछ खो दिया, अब हमारे लाइफ में रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तब वो जाकर के फिर सुसाइड तक करने के लिए चले जाते हैं। तो ये सब चीजें ना हो इससे पहले इंसान को समझना चाहिए कि हम ऑनलाइन हैं, गेम में है, मोबाइल फोन है और आज तो जानते हैं आप कि मोबाइल फोन, इंटरनेट हमारी सारी जानकारी रखता है, हमारे पासवर्ड से लेकर हर एक चीज। तो इससे जितना दूर रहें और जितना काम के जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए इनका भी साफ तौर पे सुझाव है कि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन है उससे दूर रहें और खासकर जो गेमिंग है इससे दूर देवेंद्र, रहें तो यही तो सबको पता है कि ऑनलाइन से दूर रहना है, लेकिन ये दूर ही नहीं रहा जाता है। इसी पर बात कर रहे हैं हम लगातार। मुस्कान भी हमारे साथ हैं, मुस्कान खिटोरिया साइकोलॉजिस्ट हैं। मुस्कान, देखिए सबसे जो बातचीत हो रही है सब कह रहे हैं कि दूर रहना चाहिए, लेकिन वो दूर कैसे हुआ जाए। मैं अपने ही परिवार की अगर बात करूं, घर में अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, खाना खाने से इनकार कर देते हैं अगर फोन उन्हें नहीं देते हैं, ट्यूशन जाने से मना कर देते हैं, स्कूल का होमवर्क करने से मना कर देते हैं कि फोन नहीं तो कुछ भी नहीं। कैसे इस लत से छूटा जाए, कैसे इस लत को हटाया जाए? इसके लिए हम खुद को मॉनिटर कर सकते हैं, राइट, एंड हम अपने बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, उनके लिए हेल्दी बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि हम उनको समझा सकते हैं कि आपका खेलने का टाइम इतना है तो आपका पढ़ाई का टाइम इतना है, तो आपका गेम का भी और ऑनलाइन के गेम का भी टाइम आपका इतना ही रहेगा। इट हैज टू बी इक्वल, राइट? वी डोंट हैव टू स्टडी सो मच एंड वी डोंट हैव टू प्ले जीरो गेम और वी डोंट हैव टू वी हैव टू स्ट्राइक अ राइट काइंड ऑफ बैलेंस। सो हम ये कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं बाहर खेलने जाने के लिए, ये फॉर किड्स इफ वी टॉक अबाउट, एंड उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि वो फोन पे क्या कर रहे हैं। आजकल पेरेंटल लॉक्स आते हैं एंड आजकल हर एक के घर में एंड्रॉइड फोन है एंड वी कैन मॉनिटर देम एंड बी विजिलेंट अराउंड देम कि वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं। एंड बिल्कुल मॉनिटर किया जा सकता है, लेकिन
फिर भी मैं प्रैक्टिकली मुस्कान जी यही कहूंगी कि इन सब चीजों से होता कुछ नहीं है, सख्ती तमाम तरीके की पेरेंट्स की तरफ से भी बढ़ती जाती है। ज्ञान जहां जी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्ञान, कुछ लोगों से भी आपकी लगातार इस मुद्दे को लेकर बातचीत तो हो रही होगी, क्या कहते हैं? जी जी ज्योति, मैं कुछ पेरेंट्स के साथ में बैठा हूं, बच्चे भी मेरे साथ में हैं जो बेसिकली इस चीज को अफेक्टेड हैं, कुछ पेरेंट्स साथ में हैं, उनसे जानता हूं कि जो आजकल बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत हो रही है, जो लोग पेमेंट करते हैं, उनको लेकर क्या जानकारी? पहले तो सबसे पहले बच्चे जो हैं उनके अंदर एग्रेसिव होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं। जैसे बच्चे ओबीडियंट होते हैं, स्टडीज से उनका मन हटता जा रहा है और जिसके कारण उनकी लाइफ भी सफ़र कर रही है और फ्यूचर भी सफ़र कर रहा है। और लोअर मिडिल क्लास लोगों में तो वो जो डाउनलोड करते हैं गेम्स और उनको जो सपोर्ट कर रही हैं कंपनीज और उनको पैसे देती हैं, बाद में जब वो उसकी रिकवरी करती हैं तो बच्चे उस चीज़ से डर कर या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो उन हाइपरटेंशन या डिप्रेशन में आके घर में किडनैपिंग वगैरह इस तरह के बहाने बनाते हैं। पर अनटिल एंड लास्ट इससे लाइफ सिर्फ पेरेंट्स की और बच्चों की सफर कर रही है। कंपनीज जो कमर्शियल कंपनीज है वो तो इनके थ्रू कमा रही है, क्योंकि मार्केट में सबसे पहली चीज होती है जो अट्रैक्ट करती है कमर्शियली फाइनेंशियली, वो होते हैं बच्चे। सबसे बड़ा सेगमेंट बच्चों का ही है और खासकर जो टीनेजर बच्चे हैं वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आज आप देखेंगे काफ़ी सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी खुल गए हैं बच्चों के लिए कि वो इस गेमिंग की लत को छोड़ें। और पेरेंट्स में भी डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर मदर रोकती है तो फादर मदर के बीच में भी इनके कारण डिस्प्यूट्स होते हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज भी बढ़ती जा रही हैं इसके कारण। बच्चे भी न्यूक्लियर ये जो पेमेंट्स होते हैं, मतलब ये जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में पेमेंट्स करते हैं, तो आखिर ये पेमेंट्स कैसे पा जाते हैं? क्या ऑनलाइन कोई पेमेंट पा जाते हैं? कैसे करते हैं? नहीं, अगर हम अपने फोन में लॉक कर देते हैं वो हमारे अकाउंट से नहीं कर सकते, पर जो गेम्स खिलाते हैं ये भी एक तरह से चेन होती है, तो इनके बीच में जो मीडियोकर होता है जो बच्चों को खिलाता है वो उन्हें उस समय सपोर्ट करता है। बच्चों को वो पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं वो बहुत अच्छा है। कोई भी 20-22 साल का लड़का, इसके बीच में मीडियोकर होते हैं जो कि एक तरीके से हैकर्स होते हैं, वो इन बच्चों को बढ़ावा देते हैं और उनको पैसे देते हैं। पर जब एक स्टेज आ जाती है, बच्चा फेलियर होता जाता है, गेम में हारता जाता है और वो काफी सारे कर्जे में आ जाता है, तो वो उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। तब बच्चा मेंटली टॉर्चर होता है और उसका लास्ट स्टेप ये होता है या तो वो सुसाइड कमिट कर लेता है या फिर वो चोरी करता है। काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। कोटा में बच्चे, राजस्थान कोटा एजुकेशन हब है, वहां पे बाहर से बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं, अच्छे घरों के भी आते हैं, छोटे घरों के भी आते हैं, खेती किसानी वाले घरों के भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% बच्चे ही पढ़ते हैं। ये कोविड के टाइम से बच्चों में इतना ज्यादा फैल गया है गेमिंग का, वहां पर भी 80% बच्चे गेमिंग के चक्कर में आके अपना फ्यूचर स्पॉइल करते हैं और ऐसे डीलर्स उनका फायदा उठाते हैं। फिर वो अपना खुद का ही किडनैपिंग करवा के ऐसा शो अपने पेरेंट्स से पैसे निकलवाते हैं, क्योंकि उनको डीलर को पैसे देने हैं और उनके ऊपर प्रेशर है, एक मेंटल प्रेशर कि वो नहीं देंगे तो वो उन्हें मारेगा, कुछ भी उनको नुकसान कर सकता है। पेरेंट्स को बता नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे नहीं, तो बच्चा इस दलदल में फंसता ही चला जाता है। आप देख सकते हैं ज्योति कि मतलब पेरेंट्स इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बेसिकली जब ये बीच में कोविड का दौर आया तो पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल ये सोचकर दिया कि चूंकि उनकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन मिल रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, चाहे ऑनलाइन बेटिंग की बात करें। कुछ और भी पेरेंट्स हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग की दुनिया में लोग फंसते चले जा रहे हैं, उसके जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या उसके दुष्परिणाम सामने जो आ रहे हैं वो यही है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होते चले जा रहे हैं और उनका मानसिक जो भी है विकास पूरा रुकता चला जा रहा है। बच्चे मोबाइल गेमिंग में घर में ही रह जा रहे हैं, बाहर कहीं खेलने जा नहीं पाते। ये जो पेमेंट हो रहा है, जो मतलब लगातार बातें आ रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो आखिर इसका क्या कारण, क्या समझ पा रहे हैं आप? इसमें यही है कि बच्चे जो चोरी छिपे पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई पासवर्ड जो पेरेंट्स के हैं वो ले करके पेमेंट करते हैं, नहीं कर पाने में पेमेंट से मुंह छिपा के और जो भी है अपने आप को सुसाइड पे ले आते हैं, या जो भी कुछ हो ब्लैकमेल करते हैं, या जो भी कुछ हो वो चीजें हो रही हैं। ऑनलाइन बेटिंग भी बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते लोग जो है
मतलब पहले तो ऑफलाइन पे तो लोग बहुत, पुलिस का भी नियंत्रण है, समाज का भी नियंत्रण है, लेकिन ऑनलाइन तो आप घर पे बैठ के करते रहते हैं, तो ऑनलाइन बेटिंग का जो दुष्परिणाम है वो भी बहुत भयावह आ रहे हैं समाज में। सिर्फ जो ये मोबाइल गेमिंग हो रहे हैं उसमें इतने प्रलोभन दिए जा रहे हैं फाइनेंशियली। इसमें एक कोई फ्री फायर करके है और एक रमी करके आ रहा है कि आप खेलेंगे इतने डॉलर मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो प्रलोभन के तहत बच्चे जो भी हैं उसमें फंसते चले जा रहे हैं और साथ में ही पेरेंट्स भी उसमें पिस रहे हैं उनके। ज्ञान बच्चे भी और बैठे हैं, पेरेंट्स और हम बच्चों बच्चों के से ही बीच पूछ में लेते हैं। एक ज्ञान दूरियां देखिए, बनती चली जा रही हैं। जी, कुछ बच्चे बैठे हैं, देखिए मैं उनसे जानना चाहूंगा, उनसे बात करता हूँ। कौन कौन से गेम्स खेलते हैं आप लोग? आगे आइए। मैं खेलता हूँ BGMI और फ्री फायर। फ्री फायर जी तो इसमें तो पेमेंट वगैरह भी लगता है। हाँ, लगता है। तो आप भी पेमेंट करते हैं? नहीं, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह करते हैं? कौन कौन से गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं आप लोग? हम लोग खेलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और माइनक्राफ्ट जैसे कि। माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स। हाँ, तो इसमें तो बहुत सारे बच्चों के पेमेंट्स भी होते हैं। कितना समय देते हो आप ऑनलाइन गेमिंग में? ऑनलाइन गेमिंग में मैं 1 घंटा। ऐसा क्यों? मतलब मदर फादर ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है इसलिए कि अपनी मर्जी से? मदर फादर ने लगा रखा है रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, वेरी गुड। हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं, आगे आइए। क्या नाम है बेटा आपका? वेदांत त्रिपाठी। वेदांत, कितना ऑनलाइन गेमिंग से कितना टाइम यूज करते हैं आप? 1 घंटा। 1 घंटा। कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? ज्ञान ये 1 घंटा ही से बहुत पूछिए कि interesting लगता है। कैमरे के सामने बोल रहे हैं इसलिए 1 घंटा कह रहे हैं, या सच में ऑनेस्टली आंसर दे रहे हैं कि 1 घंटा? क्योंकि 1 घंटा नहीं। अगर मैं विश्वास नहीं हो रहा है कि सिर्फ 1 घंटा फ्री फायर को ये देते हैं, क्योंकि नहीं, ज्योति, मैं पेरेंट्स से पूछूंगा कि बच्चे वास्तविकता में 1 घंटे देते हैं कि ये टीवी के सामने कहना चाहते हैं? नहीं, 1 घंटे नहीं देते, वो पूरा का पूरा समय देते हैं, जिसमें रोज सवेरे मेरा तो खुद का झगड़ा होता है कि सवेरे स्कूल जाना है और रात में 2-2 बजे तक ये लोग गेम्स खेलते रहते हैं मोबाइल पे। और ये ज्ञान मैं ग्रुप्स बोल बना के रही थी खेलते ना, हैं हम सिर्फ तो। खैर, कैमरे के बहुत ज्यादा सामने जो ये इस 1 बारे में घंटा नहीं कहा जानते, जा रहा है। लेकिन कैमरे के सामने थे बच्चे इसलिए 1 घंटा कह रहे थे, क्योंकि कैमरे के फ्री सामने फायर बहुत की लत मैंने भी घर पे बनेगा। देखी है बच्चों में। तो इनसे पूछिए कि होमवर्क कब करते हैं, जब पूरा दिन अगर ये फ्री फायर में निकाल देते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते हैं, मजे नहीं आते हैं बाहर खेलने में। इनकी जी ज्योति, इनकी मदर जो मेरे साथ में है, उनकी मदर से असलियत पूछता हूँ कि बच्चे तो ऐसा बता रहे हैं कि आखिर कितने घंटे बच्चे वास्तविकता में गेम्स में देते हैं? ये पूछिए कि कितने घंटे ये सिर्फ खाली बैठते हैं पूरा दिन। इनका गेमिंग, अभी इसका 8 फोर्थ था, इसका जिस दिन से पेपर खत्म हुआ है, इसका पहला टारगेट था कि मैं फ्री फायर खेलूंगा आराम से। अच्छा, ये हमें प्रेशराइज भी करते हैं। ये ठीक बात है कि अभी ये छोटे छोटे टॉपिक पर आए, जिसके कारण मेरे हस्बैंड का काफी बार डिस्प्यूट होता है। सुबह उठते हैं, बेसिकली क्या होता है, बच्चे, हम अपने हाउसवाइफ हैं, अपने घर के काम में बिजी होते हैं, उसका बच्चे पूरा फायदा उठाते हैं और ये तुरंत फोन लेके, अगर मेरा होगा तो मेरा, मेरे हस्बैंड का होगा तो उनका, या फिर लैपटॉप हुआ तो लैपटॉप, और फिर उसके बाद ये लोग पूरे सब फ्रेंड सर्कल ग्रुप में बैठ के कस्टम बनाओ, तो कस्टम बनेगा, सब ये लोग आराम से बैठ जाएंगे। कई सारे लोग मिलके गेम खेलते हैं। सारे बच्चे ये लोग आपस में मिलके गेम खेलते हैं और ये लोग आराम से एक सेटिंग में 5 से 6 घंटे बैठ जाते हैं। इसके कारण इनकी डाइट भी सफर करती है, क्योंकि इन लोग को खाने से भी मतलब नहीं रहता। अगर आप खाना भी रखे के देंगी, चाहे इनका कितना ही फेवरेट खाना होगा, वो खाना साइड कर देंगे। इनका पूरा मोटिव रहता है सिर्फ गेम। जी, और बिल्कुल ज्ञान, हम जो बातें सुन रहे हैं ना, वो मुझे बिल्कुल नई नहीं लग रही है। बिल्कुल मैं ये कनेक्ट कर पा रही हूँ कि जैसे मैं और शायद आप भी, और जो हमें पेरेंट्स बैठे हैं वो भी, कि यही हाल सभी घरों में है, बच्चों का, बड़ों का। इसका हम छोटा सा जवाब भी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट है, उनसे लेंगे। उससे पहले देवेंद्र से बात कर लेते हैं, देवेंद्र के साथ भी, क्योंकि कुछ लोग मौजूद हैं। देवेंद्र जी, देवेंद्र हमारे साथ में देखिए डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर DK मिश्रा। इनसे बात कर लेते हैं कि इस ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कितना दुष्परिणाम होते हैं और क्या क्या उसमें बच्चों में को मिलता है। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग जो है एक तरह से कहा जाए कि ये नशे का स्वरूप ले चुका है। होता क्या है कि बच्चे जब शुरू में थोड़ा तो देखते हैं तो इनके ऊपर उसका भावनात्मक और उसके कहते हैं नर्वस सिस्टम पे उसका प्रभाव आना शुरू होता है। तो जनरली हमारे बॉडी में जो कुछ एक हार्मोन होते हैं, इनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। इसमें डोपामीन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है।
तो ये जब हम इस पे, जब बच्चे इस पे या कोई भी व्यक्ति जब इसको लगातार देखता है तो ये उनके हार्मोन के स्तर को प्रभावित करता है और धीरे धीरे डोपामिन का लेवल बढ़ने लगता है और कुछ दिन बाद यही परिस्थिति बनती है कि जब उस गेम को देखते हैं तभी वो डोपामिन का लेवल उनका इंक्रीज करता है और वो धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं, लत में पड़ जाते हैं। और इस बात को जो गैम्बलिंग करने वाले लोग हैं भली बात समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। वो फिर क्या करते हैं कि उनको ऑनलाइन धीरे धीरे कुछ न कुछ इस तरह की चीजें परोसने लगेंगे जिसमें उनका और ज्यादा मन लगने लगता है और फिर उनको जो है धोखाधड़ी के शिकार बनाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आज पूरी दुनिया में जिस तरह से संचार क्रांति आई है और संचार क्रांति से बहुत सारे फायदे हुए हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। उसका अगर सबसे अगर कहा जाए कि डार्क जो पहलू है, सबसे जो उसका खराब जो पक्ष है कि ये बच्चों को बिगाड़ रहा है। विशेष करके जो दुनिया में कोविड का काल आया, कोविड काल के बाद समय में जब क्या हुआ कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का एक तरह से चलन शुरू हुआ, उस दौरान हर माँ बाप ने अपने बच्चों को मोबाइल दिया कि अब ठीक है ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ो। बच्चे पढ़ाई करते हैं वो ठीक है, उससे कुछ नॉलेज की बातें देखते हैं वो भी बढ़िया है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जब उस पर ज्यादा समय देने लगते हैं तो गेमिंग के शिकार हो जाते हैं। तो इस पे हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को हम प्रॉपर उन पे नजर रखें। देखिए अभिभावक भी मौजूद हैं हमारे साथ में, इनसे भी हम बात कर लेते हैं और इनकी भी विचार जान लेते हैं। सिंगरौली में एक हादसा हुआ था, कमी है, आप जल्दी से उनका रिएक्शन लीजिएगा। एनडीटीवी और एनडीटीवी की टीम को बहुत बहुत बधाई। अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था बैढ़न में 4 दिन पहले, जिसमें एक छोटे व्यापारी के लड़के ने ऑनलाइन गेमिंग में 45,000 रुपए फ्रॉड में वो हो गया था, लिप्त हो गया था, जिसके चलते वो सुसाइड करने के लिए बरगमा ट्रेन पटरी पे पहुंच गया था। पीछे से उसके परिजन पहुंचे, तब उसको जाके कहीं बचा के ले आए। आजकल ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बहुत सारे परिवार बिखर रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। इसमें हम पहले तो बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जागरूक करें, उनको उससे दूरी बनाकर रखें। देवेंद्र, जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। देवेंद्र, जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। मुस्कान जी, जाते जाते बहुत कम वक्त है, आप एक सजेशन, यहाँ पे हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, एक टिप अपनी तरफ से दीजिए उन अभिभावकों को कि बच्चों को कैसे इससे दूर रख सकते हैं। हाँ जी, सो अवेयरनेस के लिए वी विल हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राइट। हम उनको ही बता सकते हैं कि एक तो सेटिंग लिमिट्स, वो आसान लगता है, सिंपल लगता है, बट इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत घर से और स्कूल से की जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मुस्कान जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ज्ञान आपका सत्ता से शुक्रिया। देवेंद्र, आपका और आपके साथ जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़े सभी का शुक्रिया। हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, आगे खबरें जारी रहेंगी।